प्यारे बच्चों, सारंग गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम भौतिकी का शिक्षक हूं और आज हम लोग वर्ग दशम के लिए क्लास 10th के लिए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर कई वीडियोस में आएंगे। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और एकदम बेसिक जहां से इसकी शुरुआत होती है वहीं से हम चलते हैं। तो बच्चों, प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बच्चों, कई लोग बात करते हैं कि किसी इंसान के आंख की रोशनी, आंख का प्रकाश चला गया, आंख की रोशनी चली गई, रोशनी प्रकाश को ही बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आंख में प्रकाश था पहले? उत्तर है, अगर साइंटिफिकली देखें तो आंख के अंदर कोई भी प्रकाश नहीं था। लेकिन हाँ, आंख एक ऐसी चीज है जो प्रकाश पर ही निर्भर है और प्रकाशीय यंत्र की तरह काम करती है। प्रकाश, उसका सब कुछ प्रकाश पे निर्भर करता है। लेकिन सवाल फिर से उठता है कि क्या आंख में प्रकाश होता है? उत्तर है नहीं, आंख में प्रकाश नहीं होता है। बाहरी प्रकाश की वजह से हम आंख के द्वारा किसी चीज को देख पाते हैं। तो फिर से अगर बात करें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें, नई नई परत खुलती जाएगी प्रकाश के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है, प्रकाश पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना समझे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को कैसे देखते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है और यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं और कहीं से भी प्रकाश, चाहे वो सूर्य से हो, चाहे दिया से निकल रहा हो, चाहे मोमबत्ती से निकल रहा हो, बल्ब से निकल रहा हो, कहीं से भी प्रकाश आकर इस वस्तु पे पड़ता है और पड़ने के बाद ये टकरा के वापस आता है और हमारी आंख पे पड़ता है। और आंख के अंदर ये पावर है कि प्रकाश जब भी आंख पे पड़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कोई चीज रखी हुई है। हमेशा ये चीज हमें महसूस नहीं होती है, लेकिन जो अभी तक साइंटिस्ट ने पता लगाया उसमें लगभग ऐसा ही कुछ होता है। और जैसे जैसे चैप्टर्स में हम लोग आगे चलेंगे वैसे वैसे इन सारी चीजों को और डीपली हम सभी लोग समझते जाएंगे। मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब भी किसी वस्तु पे प्रकाश कहीं से आकर गिरता है और टकराने के बाद जो वापस प्रकाश का कुछ अंश होता है वो जब भी किसी के आंख पे पड़ेगा तो ही वो वस्तु उसे दिखाई देगी। अगर बीच में कोई दूसरी वस्तु आ गई, रुकावट डाल दी गई, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। और बिना प्रकाश के, अगर यहाँ प्रकाश हो ही ना, इस पे प्रकाश पड़े ही ना, इससे प्रकाश परावर्तित ही ना, टकरा के वापस आना। बच्चों, टकरा के वापस आने को हम लोग कहते हैं परावर्तित होना या परावर्तन होना। ओके? तो जब परावर्तित हो ही नहीं तो भी कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी।
इस कारण से अंधेरे में या तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, या फिर जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और बहुत सारे कारणों का भी आपको पता चलेगा, जैसे रात के समय में अगर सामने से कोई ज्यादा लाइट आ जाती हो, यानी कि कोई गाड़ी आती हो जिसकी लाइट जल रही हो, तो जैसे ही गाड़ी पास होगी तो उसके पीछे की चीजें हमें एकदम दिखाई नहीं देगी कुछ पल तक। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि हम लोग जब भी धूप से आते हैं, रूम में घुसते हैं और रूम में लाइट कम है तो हमें कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस 1 सेकंड की बात है या शायद उससे भी कम। फिर थोड़ी देर बाद हमको सब कुछ दिखाई देने लगेगा नॉर्मली। लेकिन जैसे ही हम इंटर किए थे रूम में, जैसे ही हम घुसे थे, कुछ पल तक हमें दिखाई नहीं दिया। ऐसे सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। और पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है प्राकृतिक के रहस्यों को जानना, यही तो विज्ञान है। प्रकृति के रहस्यों को जानना, बादल क्यों गरजता है, बिजली क्यों चमकती है, वर्षा क्यों होती है, नदियां हमेशा एक ही दिशा में क्यों बहती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब को हम जान लेंगे तो हम कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हम विज्ञान जानते हैं, या हम 2-4 लाइन या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हाँ, एक चीज हम जान गए, दूसरा चीज जान गए, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग अब जहाँ पहुंचे हैं वहाँ देखने से संबंधित बातें होंगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। हम प्रकाश की मदद लेते हैं, बिना प्रकाश का हमें कोई, जैसे टॉर्च है, टॉर्च में लाइट होती है, अंधेरे में टॉर्च ले जाके जला दो बच्चों तो वहां उजाला हो जाएगा। क्या आप अंधेरे में जाके ऐसे आंख को खोल देंगे तो क्या वहां उजाला हो जाएगा? उत्तर है नहीं। इसका मतलब कि आपके आंख में कोई लाइट, कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ वो शब्द देखेंगे। अभी हम लोगों को कुछ शब्द मिलने वाले हैं, उन सारे शब्दों की परिभाषा देखेंगे और उन सारे शब्दों के बारे में हम लोग विश्लेषण से, चूंकि ये सारे शब्द फिर आगे के चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। तो हमें जो पहला शब्द मिलता है बच्चों, वो क्या है? वो है आत्मदीप्त वस्तु। आत्मदीप्त, जिसको हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिसके अंदर ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि वो खुद प्रकाश को जन्म दे, जो लाइट को इमिट करे, उसे हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। परिभाषा फिर से, वो वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है आत्मदीप्त वस्तु कहलाती है। बच्चों, हमेशा हम परिभाषा के शब्दों में नहीं उलझा जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई को हम आपके लिए आसान बना रहे हैं, और सुदूर गांवों में अच्छी शिक्षा जाए, सारे बच्चे आसानी से हर चीजों को समझ सके, इसलिए ये क्लास सालन गुरु चलाया गया है। आप इसका बच्चों लाभ उठाएं। वो वस्तु, अच्छा, हमें बस इतना याद रखना है, आत्मदीप्त का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे उसे हम आत्मदीप्त कहेंगे। और हर परिभाषा में लास्ट में कहते हैं, कहलाती है, कहते हैं इत्यादि, ये सब तो आता ही रहता है। ठीक है, और हर परिभाषा के शुरू में वो वस्तु या वो पदार्थ या वो इस तरह की चीजें आती रहती है। तो बाकी चीजें समझने वाली है, याद रखने वाली बस इतनी बात है कि आत्मदीप्त मतलब खुद से प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु, खुद से प्रकाश का जन्म देने। अच्छा, हो सकता है उत्सर्जित शब्द जो है वो आपको भारी लगे, कठिन लगे। आप उत्सर्जित न लिखकर अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ये लिखें जो प्रकाश का जन्म दे, जहां से प्रकाश निकले।
आप कई तरीकों से परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि शिक्षक ने जो आपको परिभाषा बताई है आप हूबहू वही परिभाषा लिखें। ठीक है, तो चलिए, तो आत्मदीप्त वस्तु को हम समझ गए, लुमिनस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं इसे। उदाहरण क्या है? सन, सूरज। सूरज एक ऐसा चीज है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और ये हम सबों का मानना है और ये हकीकत है कि पृथ्वी पे जो जीवन है उसमें पूरी तरह से सन की, सूरज की मतलब सूरज की वजह से ही है। सूर्य से जो प्रकाश आता है तो प्रकाश एनर्जी के फॉर्म में आता है, ऊर्जा के रूप में आता है, और साथ साथ उष्मा भी आती है, हीट भी आता है, गर्मी। ठीक है, और ये दोनों जो है वो जीवन के लिए, जीवन का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे और जितने भी जीव हैं उन सबको ये सारी चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी प्रकार से चाहिए होती है, और उसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। तो सूरज और बल्ब भी कब? जब जल रहा हो, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब जब जल रहा हो उस समय में, उस स्पेशल टाइम में इसको आत्मदीप्त कहा जाएगा या लुमिनस कहा जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती भी कब? जब वो जल रही हो। जुगनू देखे हो? एक कीड़ा होता है जो रात में एकदम, मतलब हम लोग अपने गांव के भाषा में भुगजुगनी भी कहते हैं उसे। ठीक है, वो उसकी पूंछें जो होती है वो जलती बुझती है, तो वो भी क्या है? वो भी, इसको फायर फ्लाई कहते हैं हम लोग, और वो भी क्या है? आत्मदीप्त है। लेकिन वो आत्मदीप्त कब कहलाएगा? जब वो अपनी पूंछें जला रहा हो, जब बुझा हुआ हो, उस समय वो आत्मदीप्त नहीं है। ठीक है, विशेषता, इन सारी वस्तुओं में क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है ये वस्तुएं प्रकाश के स्रोत होती हैं, यानी कि इन्हीं से प्रकाश निकलता है, थोड़े मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, लेकिन प्रकाश इन्हीं से निकलता है। ठीक है, और इन्हीं के कारण हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण यहाँ टॉर्च भी हो सकता है एग्जाम्पल्स में। ठीक है, सॉरी, यहाँ एग्जाम्पल में क्या? टॉर्च, ठीक है, टॉर्च हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसी वस्तु की जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो। बच्चों, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसको नॉन लुमिनस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? बस ये लुमिनस है और वो है नॉन लुमिनस। ठीक है, इसको नॉन लुमिनस भी कह सकते हैं। परिभाषा वही है, बस आपको नहीं कर देना है बीच में। परिभाषा सेम टू सेम वही है, बस आपको क्या करना है? बीच में लिख देना है नहीं। ठीक है, अच्छा, उसका एग्जाम्पल मून। देखो, कुर्सी, टेबल या हमारे आसपास में जितनी चीजें दिखती हैं उसमें अधिकतर जो होती हैं वो नॉन लुमिनस ही होती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। जितनी भी चीजें हम देखते हैं आसपास में, ज्यादातर चीजें। लेकिन एक चीज ऐसा है, मून, जो हमें दिखता कुछ और है और वास्तव में होता कुछ और है। हमें क्या दिखता है? तो हमें दिखता है कि रात के समय में, हमेशा तो नहीं लेकिन जो चांदनी रातें होती हैं उन रातों में चांद चमक रहा है,
चांद प्रकाश भेज रहा है पृथ्वी पे और हम आसानी से रास्ता देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ। हमें कभी कभी तो ऐसा भी समय आता है कि बहुत एकदम क्लियर दिखता है, दूर तक के चीजों को हम देख सकते हैं, ये चांद के प्रकाश की वजह से। लेकिन बच्चों, ये जान के आपको आश्चर्य होगा या फिर ऐसा भी होगा, चूंकि आप जानते होंगे कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। वो जो चांद से प्रकाश आ रहा होता है वो सूर्य का ही प्रकाश होता है, उससे टकरा के वो वापस आ रहा होता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा होता है। जैसा कि हमने एक शब्द कहा था, परावर्तन, याद होगा। तो चांद से परावर्तित किरणें, प्रकाश जो है वो चांद पे टकराया, उससे परावर्तित हुआ और वो पृथ्वी तक आया, जिसको हम लोग चांदनी कहते हैं, जिसे हम लोग जिसकी वजह से हम लोग रातों को भी देख पाते हैं, रात में भी किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों, जान लीजिए कि चांद का, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। जैसे मान लो बच्चों, ये पृथ्वी है, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे चांद है और यहाँ पे इधर कहीं सूरज है। सूरज ऐसी जगह है जिससे सीधी लाइट हमारे पास नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो ये चांद पे जा रही है लाइट, ऐसे टकराई और टकरा के इधर वापस आई। अब हमने देखा कि चांद चमक रहा है, लाइट दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती है। यानी चंद्रमा जो होता है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, यानी उसके अंदर प्रकाश अपना नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण जो अंतर है लुमिनस में और नॉन लुमिनस में, ठीक है, ये क्या है, इस पे बात कर लें। बस एक अंतर, जब भी कोई दो वस्तुओं के बीच की अंतर की बात हो तो एक अंतर तो उसका परिभाषा ही हो जाता है। जब भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, ये सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, किसी भी विषय में अगर दो वस्तुओं के, किसी भी दो चीजों के बीच का अंतर पूछा जाए और मान लो कि आपको दो अंतर पूछा गया और आपको एक ही अंतर पता है परिभाषा के अलावा, तो एक अंतर तो परिभाषा से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, एक जो है वो प्रकाश स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है और दूसरा उत्पन्न नहीं करता है। और चूंकि करता है इसीलिए वो प्रकाश का स्रोत होता है, और जब ये होता है तो ये नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तन करेगा। लेकिन परावर्तन करेगा ऐसा ये जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा डाउटफुल टॉपिक है, क्योंकि इस पे बहुत डीपली बातें कही जा सकती है जो हम आगे कहें। इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं और इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। सूरज यह एक लुमिनस वस्तु है क्योंकि अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, और मून यह एक नॉन लुमिनस वस्तु है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे और उसके अंतर को जान गए होंगे, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्द पे। बच्चों, अब हम देखेंगे 3 नए शब्द, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इंग्लिश में इसे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों? हम हमेशा से ये कोशिश किए, हम मतलब ह्यूमन, के दुनिया में जो भी चीजें हैं उनको कुछ खास प्रॉपर्टी के अनुसार, कुछ खास गुणों के अनुसार उनका बंटवारा कर दिया जाए, उनके ग्रुप्स बना दिए जाए। ऐसा करने से उनकी स्टडी आसान हो जाती है, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में बातें करना आसान हो जाता है। और इस क्रम में हम लोगों ने जब लाइट के बारे में स्टडी की गई तो हमने कुछ देखा कि लाइट के हिसाब से दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको 3 क्रम में बांटा जा सकता है आसानी से। पहला, वो सारी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश पार कर जाता है। तो बच्चों,
जिससे होकर प्रकाश पार कर जाता है उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शी। ऐसे भी याद रखेंगे, पार कर जाएगा तो पारदर्शी। परिभाषा की बात करें, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है या पार कर सकता है ना, पार कर सकता है, और हम उनके पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पारदर्शी वस्तु कहलाता है। अच्छा, किसी वस्तु के दूसरे पार हम देख सकते हैं। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश दूसरे पक्ष से पार करके इस पक्ष पे आके मेरी आंख पे पड़ रहा है, तभी तो हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ग्लास, साफ पानी और हवा, ये सारी चीजें जो है हवा की दूसरी ओर, जैसे हवा हर जगह है हमारे पास, लेकिन कोई दूर खड़ा है उसको हम देख पाते हैं, बीच में बहुत सारी हवाएं हैं। पानी के अंदर साफ पानी हो एकदम क्लीन, तो बहुत कुछ दिखता है, अंदर का सब कुछ दिखता है, तो ये सब पारदर्शी चीजें हैं। अगला, अपारदर्शी वस्तु। वैसे अच्छा, इसमें अ लग गया बच्चों। साधारणतः अ का मतलब होता है नहीं। किसी शब्द के पहले जब अ लग जाता है तो उसमें नहीं आ जाता है, और वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके मीनिंग को, उसके मतलब को बदल दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण का चीज है, हिंदी वाले सर और बढ़िया से इसको शायद एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें अ जुड़ा हुआ है, मतलब शर्त यह है कि अ अलग से आगे जुड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अ से शुरू होने वाला शब्द, जैसे आप कहोगे सर अनार में क्या है, वो तो अ से है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अनार में अ जो है वो अलग से आके नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो जैसे अमान्य, अमान्य और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो जिसमें अ पहले आता है और उसका मतलब होता है नहीं। इसी प्रकार अपारदर्शी का मतलब हुआ जो पारदर्शी नहीं हो। अब बात आएगी बच्चों इसके परिभाषा की, तो फिर से परिभाषा हम कई बार बोले हैं, परिभाषा कोई रटने वाली चीज नहीं है। एक शब्द होता है, उसकी मीनिंग समझिए। जैसे कि आपने पारदर्शी समझ लिया, जिससे प्रकाश पार कर सके, तो अपारदर्शी अ मतलब होता है नहीं, तो जिससे प्रकाश नहीं पार कर सके। परिभाषा कैसे लिखेंगे? हर परिभाषा में शुरू में वैसी वस्तु, वैसी चीजें, वैसा पदार्थ, इस तरह की चीजें आती हैं, तो इसमें भी कह लेंगे वैसा पदार्थ। अब बात करेंगे मेन बात की, तो जिससे प्रकाश पार न हो, और हर परिभाषा में लास्ट में होता है उसे ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं, तो उसे अपारदर्शी कहते हैं या अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। तो परिभाषा कोई रटने वाली चीज नहीं है, एक बार समझ लीजिए। इसके एग्जाम्पल हमारे आसपास हजारों एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण है लकड़ी, धातु, दीवार। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करता है। इन सारे वस्तुओं को क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और फिर अब हम बात करेंगे जो इसकी तीसरी चीज है, पारभासी। यहाँ पे ऐसे शब्द होता है, पारभासी वस्तुएं, इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये दोनों के बीच की चीज है, ना तो ये पूरी तरह से पारदर्शी है और ना ये पूरी तरह से अपारदर्शी है, ये बीच की चीज है। यानी इससे प्रकाश तो पार होता है लेकिन पूरी तरह नहीं होता है। प्रकाश इससे पार होगा लेकिन पूरी तरह पार नहीं होगा। अब इसको इमेजिन करने के लिए, इसकी कल्पना करने के लिए आपको एग्जाम्पल पे ले चलना पड़ेगा। आपने ग्लास, शीशा तो देखा होगा, जिससे एक पार से दूसरी पार आसानी से सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन अगर वही कलर्ड ग्लास हो, रंगीन शीशा हो, रंगीन कांच हो, तो आप देख पाओगे बच्चों कि एक पार से दूसरी पार पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। या फिर ग्लास ही है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हेलमेट का
जो ग्लास होता है वो पूरी तरह से स्क्रैच हो गया होता है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। खिड़की के कुछ ग्लासेस ऐसे आते हैं जिसमें इंसान न तो बाहर न तो अंदर किधर से भी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसमें धुंधला दिखेगा कि कोई आदमी है, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा कि आप पहचान सको कि कौन आदमी है। तो ऐसे ग्लासेस भी पारभासी के श्रेणी में आते हैं। कागज पे अगर पतले कागज पे तेल लगा दिया जाए और सूर्य के धूप में रखा जाए तो आप देखोगे कि सनलाइट नीचे पड़ रही है, यानी पूरी तरह शेडो या छाया नहीं आई है। अब यहाँ से एक और शब्द निकला, छाया। ये क्या होता है हम बताएंगे। तो फिर से परिभाषा की बात करें तो जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सके या पार कर सके, यानी कि पूरी तरह प्रकाश न पार कर सके। यहाँ पे शब्दों में छेड़छाड़ करना, शब्दों को बदल के परिभाषा लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जरूरी नहीं होता है कि अगर टीचर आपको जो शब्द परिभाषा में लिखे आप भी वही शब्द लिखें, ठीक है। तो पारभासी वस्तु हम समझ गए जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार कर सके, यानी पूरी तरह पार न कर सके। धुंधला कांच, तेल लगा कागज, प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक में भी जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन उसमें आप देखोगे, है ना, उसके बारे में कही गई है। ये वस्तु क्या करती है, प्रकाश को फैला देती है जिससे प्रकाश पूरी तरह पार नहीं हो पाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ा। पहला कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। दूसरा कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और उससे परावर्तित होकर वो प्रकाश हमारे आंखों पे पड़ता है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अच्छा, आंख के अंदर क्या होता है ये भी हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को आगे पढ़ना एक चैप्टर है ह्यूमन आई, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसमें स्पष्ट पढ़ेंगे कि आंख के अंदर ये सब कौन सी क्रिया होती है जिसकी सहायता से हम चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं। बच्चों उसके बाद हम लोगों ने कुछ शब्द पढ़े और उसमें जो सबसे पहला था लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो, निकलता हो। नॉन लुमिनस, जिससे नहीं निकलता हो। उसके बाद तीन और शब्द पढ़े, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वो पदार्थ है जिससे प्रकाश पार कर जाता हो, जिससे नहीं पार करता हो अपारदर्शी, और जिससे आंशिक रूप से पार करता हो उसे अल्प पारदर्शी या फिर पारभासी। इसको हम लोग अल्प पारदर्शी भी कहते हैं, अल्प पारदर्शी, ठीक है, या पारभासी कहते हैं। अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो वही सारी बात जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं वही रिपीट हो जाएगी। इसके गुण, प्रकाश गुजरता है, पारदर्शी में हाँ, अपारदर्शी में नहीं, और पारभासी में हाँ लेकिन आंशिक रूप से। दृष्टिता मतलब दिखाई देने वाली क्रिया, पारदर्शी में स्पष्ट दिखाई देता है, अपारदर्शी में दिखाई ही नहीं देता है, और पारभासी में धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। और डेली लाइफ के एग्जांपल, डेली लाइफ में हम लोगों को खिड़की का कांच, चश्मे का लेंस, ये सब पारदर्शी होता है। लेकिन खिड़की में भी हम दावा नहीं कर सकते हैं कि खिड़की में लगा हुआ हर कांच पारदर्शी होता है, क्योंकि अलग अलग लोग खिड़की में अलग अलग कांच लगाते हैं। जनरली बस आपके पास यही है कि जो स्पष्ट बाहर की चीजें देख सके उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। और ये गुण है, कोई एक ही मेटल हो लेकिन एक ही मेटल हो, एक ही वस्तु हो, लेकिन अलग अलग समय में वो अलग अलग कार्य करती है, तो जब जो कार्य कर रही होती है उस समय उसको उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप, आज कंप्यूटर का जमाना है, आपने कुछ ऐसी चीज बनाई, ऐसा ग्लास बनाया कि वो ग्लास है, यानी दूसरे पार की चीजें दिख रही है। अच्छी बात है, जब दिख रही है तो पारदर्शी है। लेकिन तुरंत वो ग्लास एक मॉनिटर में, कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि उस पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, अब दूसरे पार की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल करोगे कि सर ये क्या है, ये तो थोड़े देर पहले पारदर्शी था, अभी पारदर्शी नहीं है। तो हाँ, जब वो पारदर्शी था, मतलब जब दूसरे ओर की चीजें दिखाई दे रही थी,
उस समय वो पारदर्शी था, ठीक है। और जब नहीं दिखाई दे रही है तो उस समय वो अपारदर्शी या अल्पपारदर्शी, उसके बिहेवियर के अनुसार उसका नाम दिया जाएगा। कोई एक वस्तु हमेशा के लिए पारदर्शी हो या हमेशा के लिए अपारदर्शी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कन्वर्टेबल है। ओके, तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।